अच्छे जो 50-40 साल के अंदर जो लड़कर के जो लेबर एक्ट बनाया था और किसानों के हक में जो कुछ जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाए थे वो सारे धराशायी कर दिए इसने। कि हमें तो इस मोदी ने जगा दिया, जो लोग जात पात में बटे हुए थे, सांप्रदायिक हिंसा करते थे, उनको एक प्रकार का चपत लगी है इस आंदोलन के माध्यम से। जो एक दबे हुए थे लोग और वो ये समझ नहीं पा रहे थे इस मोदी को कहाँ से टक्कर दे, कैसे टक्कर दें, वो जो एक रास्ता निकाल दिया है और ये पूरे हिंदुस्तान का किसान मजदूर समझ चुका है कि अब हम दबने वाले नहीं हैं। जिस तरीके ना सोशल मीडिया पर अगर कोई हिंदू भाई भी अगर वो कहता है कि अगर आपने नरेंद्र मोदी का भाजपा का विरोध किया तो आप हिंदू विरोधी हो गए, आप राष्ट्र विरोधी हो गए। हिंदूवाद या किसी संप्रदाय का तकमा देने वाले ये कौन होते हैं? ये सब पाखंडी लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं। हिंदू धर्म की संस्कृति क्या है ये उसका ए बै भी नहीं जानते। भाजपा वाले हिंदू संस्कृति के दुश्मन है एक नंबर के। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी बचेंगे तो हिंदू धर्म बचेगा, तभी राष्ट्र बचेगा। अमित शाह और ये जो पूरा जीवनदानी जिनको कहते हैं बीजेपी के, ये सब मांसाहारी हैं, ये शराबी भी हैं, ये दुराचारी भी हैं। बड़ी बात नहीं, ये हम प्रमाण के साथ कहते हैं। जितने भी जिनको ये कहते हैं ये भाजपा के आरएसएस के जीवनदानी है, ये सारे भारतीय संस्कृति के घोर दुश्मन है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा महापुरुष नहीं वैसे बड़ाई कर सकता है, लेकिन महर्षि दान ने कहा कि किसान तो राजाओं का राजा है, अन्नदाता या तो भगवान है या फिर किसान, दूसरा कोई के बाद किसान, दूसरा कोई अन्नदाता है ही नहीं। तो यदि अन्नदाता को कोई शक्ति अपमान करती है, मोदी अपने घमंड में चूर है, तो उसका नशा भी यहाँ दूर हो जाएगा। कि मैं तो ये कहता हूँ कांग्रेस की नालायकी के कारण बीजेपी बैठी। चंद्रशेखर आजाद पिस्टल टांगे हुए तो और कोई व्यक्ति उसका पिस्टल हटा के फोटो नहीं लगाता। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जब कोई फोटो लगाएगा तो पिस्टल के साथ लगता है, तो इसका मतलब तो वो आतंकवादी हो गया। हाँ जी, आपका एक बार नाम बता दें। मेरा नाम स्वामी नित्यानंद है। मैं सार्वदेशिक आर्य प्रदेश सभा जो ऑल इंडिया की बॉडी है उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। और पूरा आर्य समाज जो है जो इस किसान आंदोलन के साथ है, जो मोदी ने 3 काले कानून किसानों की छाती के ऊपर लादे हैं, इसके खिलाफ पूरा आर्य समाज पूरे हिंदुस्तानी पूरी दुनिया का, और उसकी नुमाइंदगी के लिए मैं जनरल सेक्रेटरी होने के नाते ये यज्ञ की आज प्रक्रिया इसलिए रखी क्योंकि आज चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस है। चौधरी चरण सिंह किसानों के बहुत बड़े रहनुमा थे, नेता थे। और दूसरे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का बलिदान दिवस आज 23 दिसंबर। इसलिए भी इन 2 महापुरुषों को श्रद्धांजलि देने के लिए, और तीसरा क्योंकि हमारे किसान भाई जो 20-25 की संख्या में जो बलिदान हो गए किसान आंदोलन में आकर के, उनको भी आज क्योंकि आज बलिदान दिवस के नाम से भी माना जाता है आज का 23 दिसंबर। तो ये किसानों ने जो बलिदान दिया है ये खाली नहीं जाएगा। इसलिए उन आत्माओं को जो 25-30 आत्माएं इस किसान आंदोलन में आकर के शहीद हुई हैं, उनकी आत्माओं को सदगति देने के लिए आहुति दी जा रही हैं। इसलिए हाँ जी, ये किसान आंदोलन जो है सफल हो, इसलिए परमात्मा से प्रार्थना की जाती है। परमात्मा ये जो मोदी है जिसने जो भ्रांति पैदा कर रखी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर और सारी विपक्षी पार्टियों को तहस नहस कर दिया, सारे मजदूरों के काले कानून थोप दिए। अच्छे जो 50-40 साल के अंदर जो लड़कर के जो लेबर एक्ट बनाया था और किसानों के हक में जो कुछ जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाए थे वो सारे धराशायी कर दिए इसने। इसलिए उन सारी बातों को लेकर के ये सौभाग्य की बात है जो पूरे हिंदुस्तान में हिम्मत नहीं पड़ रही थी। पंजाब के किसानों का हौसला देख करके 2 महीने से जो आंदोलन वहाँ चला रहे थे, अब वो दिल्ली के चारों तरफ पूरी ताकत के साथ में आए हैं। तो उसके साथ पहले पूरा हरियाणा साथ खड़ा हुआ, अब पूरा राजस्थान भी, पूरा यूपी भी और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सारे जो प्रांतों के किसान आंदोलनों के नेता हैं वो पूरी ताकत के साथ, ये नहीं जो लोग कहते हैं पंजाब अकेला है या धर्म विशेष है या कोई जाति विशेष है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हमें तो इस मोदी ने जगा दिया,
जो लोग जात पात में बटे हुए थे, सांप्रदायिक हिंसा करते थे, उनको एक प्रकार का चपत लगी है इस आंदोलन के माध्यम से। मतलब पूरी सांप्रदायिकता, पूरी जातिवाद तहस नहस कर दिया इस आंदोलन ने। ये सौभाग्य की बात है। और पूरा हिंदुस्तान का किसान ही नहीं, जो विकसित मानसिकता का व्यक्ति है, विकासशील सोच रखता है, वो सारा किसान मजदूर, उस एकता को आप यहाँ देखेंगे। जिस व्यक्ति ने यदि आंदोलनों की कवायद देखनी है, किस प्रकार आंदोलन किए जाते हैं, तो ये हमारा जो एक विकसित सोच का किसान है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा किसान जो विकसित सोच रखता है वो पंजाब का रखता है। पंजाब के किसान ने तो पूरे हिंदुस्तान को जगा दिया है। अब वो जो एक दबे हुए थे लोग, और वो ये समझ नहीं पा रहे थे इस मोदी को कहाँ से टक्कर दे, कैसे टक्कर दें, वो जो एक रास्ता निकाल दिया है। और ये पूरे हिंदुस्तान का किसान मजदूर समझ चुका है कि अब हम दबने वाले नहीं हैं, कि जो ताकतवर लोग हैं किसान नेता, पूरी आत्मा से, कोई द्वेष नहीं, कोई अपने आप को महत्वाकांक्षा नहीं, कोई एकांगी सोच नहीं, बल्कि सार्वजनिक सोच लेकर के चल रहे हैं। इसलिए उस सारी बातों को लेकर के हमने ये यज्ञ का आयोजन किया है। जी बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके ना सोशल मीडिया पर अगर कोई हिंदू भाई भी अगर वो कहता है कि अगर आपने नरेंद्र मोदी का, भाजपा का विरोध किया तो आप हिंदू विरोधी हो गए, आप राष्ट्र विरोधी हो गए, तो शायद ये यज्ञ आप यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर कर रहे हैं, तो शायद आज के बाद ये तस्वीरें देखने के बाद आपके ऊपर भी एंटी नेशनलिस्ट या एंटी हिंदू का भी शायद आरोप लग सकता है। उसके बारे में आप क्या कहना? हाँ, मेरा ये कहना है, हिंदूवाद या किसी संप्रदाय का तकमा देने वाले ये कौन होते हैं? ये सब पाखंडी लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं। हिंदू धर्म की संस्कृति क्या है ये उसका ए बै भी नहीं जानते। भाजपा वाले हिंदू संस्कृति के दुश्मन है, एक नंबर के। ये हिंदू संस्कृति हमने तो अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी बचेंगे तो हिंदू धर्म बचेगा, तभी राष्ट्र बचेगा। पत्तल तोड़ देता हूँ। अमित शाह और ये जो पूरा जीवनदानी जिनको कहते हैं बीजेपी के, ये सब मांसाहारी हैं, ये शराबी भी हैं, ये दुराचारी भी हैं। बहुत बड़ी बात कर। हाँ, बड़ी बात नहीं, ये हम प्रमाण के साथ कहते हैं। जितने भी जिनको ये कहते हैं ये भाजपा के आरएसएस के जीवनदानी है, ये सारे भारतीय संस्कृति के घोर दुश्मन है। कोई भी संस्कृति के जो नियम है उनका कोई पालन नहीं करते। आर्य समाज के आदमियों को सामने आप बैठा के देखो आरएसएस के, हम बताएंगे इनको तुम कौन सी भारतीय संस्कृति को मानते हो। अच्छा, ओपन चैलेंज आरएसएस वालों समाज का व्यक्ति, ओपन चैलेंज आरएसएस वालों, एक आर्य समाज का व्यक्ति और जो आरएसएस के बीजेपी के सैकड़ों व्यक्ति, वो कोई मायने नहीं रखते आर्य समाज के सामने। इसलिए ये छुप करके वार करते हैं, गोदी मीडिया के माध्यम से, आईटी सेल के माध्यम से, या इनकी जो झूठ बोल करके जुमलों के माध्यम से इन्होंने जो ताकत प्राप्त की है सत्ता के ऊपर बैठ करके। सच्चाई ये है, इनकी कोई ताकत नहीं है, कोई औकात नहीं है। ये पहली बार फंसे हैं किसानों के। अब तक जो ये फरीका खा रहे थे हल्का, और इसलिए जो पहली बार ये किसानों के जो ताकतवर लोग हैं, और कोई जातिवाद नहीं, कोई सांप्रदायिकता नहीं, कोई हरियाणा पंजाब, कोई इलाकावाद नहीं, क्षेत्रवाद नहीं, इन सारी सीमाओं को तोड़ करके जो अवैज्ञानिक हैं और लोगों को भ्रमित करती हैं, उसके अलग हट करके। और इसलिए आर्य समाज तो पहले से मानता है। देखिए, महर्षि दयानंद ने किसानों को राजाओं का राजा लिखा है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा महापुरुष नहीं वैसे बढ़ाई कर सकता है, लेकिन महर्षि दयानंद ने कहा कि किसान तो राजाओं का राजा है। अन्नदाता या तो भगवान है या फिर किसान, दूसरा कोई के बाद किसान, दूसरा कोई अन्नदाता है ही नहीं। या तो किसान ही है धरती के ऊपर शकल के रूप में है कोई। तो यदि अन्नदाता को कोई शक्ति अपमान करती है, मोदी अपने घमंड में चूर है, तो उसका नशा भी यहाँ दूर हो जाएगा। इसलिए हमारा संकल्प है पूरी ताकत के साथ। बहुत पवित्र आदमी जो किसान संगठनों के लोग हैं, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये पूरा सब कुछ दांव पर लगाए हुए हैं। इसलिए पूरा आर्य समाज इस यज्ञ के माध्यम से घोषणा करता है कि आरएसएस ने, बीजेपी ने, इस मोदी ने जो काले कानून हिंदुस्तान के किसानों के ऊपर लादे हैं, ये निश्चित रूप से हटाए जाएंगे और निश्चित रूप से इस बहम को मोदी दूर कर ले। अब मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैंने देश को, ये तो लोगों ने भूल से, ये तो बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कांग्रेस की नालायकी के कारण बीजेपी बैठी है। बीजेपी में कोई खासियत नहीं है, वो तो उनके जो गलत निर्णय थे, चाहे वो किसानों के हक में थे, मजदूरों के हक में थे, उन्होंने ठीक से राज नहीं किया, तो उसका फायदा बीजेपी ने उठा लिया। जी बिल्कुल। मैं आपसे सवाल होगा, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀਰ ਯੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਕਸ਼ੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। स्वामी जी, एक आध सवाल हो रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर सिख भाईचारा कीर्तन भी कर रहा है,
कहीं वहाँ पर सामने स्टेज के पास मुस्लिम भाईचारा नमाज करता भी नजर आता है, हिंदू भाईचारा आप यहाँ पर यज्ञ भी कर रहे हैं। आपस में एक भारत की एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की जाती है, पर जैसे जब एक दूसरे के साथ अगर यहाँ पर देखता है तो उसको धार्मिक रंगत देने की बड़ी कोशिश IT सेल की तरफ से की जाती है। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा, कोई व्यक्ति अलग से बैठ करके दिल्ली में बैठ के या रोहतक मेरठ या कोई जालंधर बैठ करके सब संप्रदाय के लोग को इकट्ठा बिठा करके नाटक करे तो उसमें इतना दम नहीं होता, बल्कि दम इस बात में है कि कोई हिंदुस्तान के लोग बड़े लक्ष्य के लिए वो कोई आंदोलन करते हों और वहाँ सब धर्मों के लोग आए, क्योंकि वहाँ तो लोग अच्छे लोग आएंगे जो सांप्रदायिक होंगे, जातिवादी होंगे, क्षेत्रवादी होंगे, राजनीतिक सोच के जिनका कीड़ा लगा हुआ वो होंगे, तो यहाँ नहीं आएंगे। आप यहाँ पर आए, आप तो आपको यहाँ पर किसी ने रोका तो नहीं ना आने से? आपको यहाँ पर यज्ञ करने से किसी ने रोका तो नहीं ना? रोका ना, सपोर्ट ही किया होगा ना जी? बल्कि प्रमोट किया, सहयोग दिया उल्टा। हाँ जी। और सारे धर्म के लोग आके बैठ भी रहे होंगे, बातचीत। हम आपको बता दें, हम उस विचारधारा को मानने वाले हैं। शहीद आजम भगत सिंह का दुनिया नाम जानती है और क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल का सब लोग जानते हैं नाम, और अशफाक उल्लाह का नाम सब जानते हैं लोग। ये जो लोग हैं एक ही समय के क्रांतिकारी थे, शहीद आजम भगत सिंह और क्रांतिकारी जो राम प्रसाद बिस्मिल और तीसरे अशफाक उल्लाह खां। आप देखो बहुत सारे क्रांतिकारी थे, है ना, जिन्होंने काफी जो एक बड़ा एक योगदान दिया, है ना, सारे मिल करके। उसमें भगत सिंह देखिए आप, जो है जाति के दृष्टि से जो जट थे और संप्रदाय की दृष्टि से देखो वो सिख थे, और जो है वैसे विचारों की दृष्टि से देखो आर्य समाजी थे। उनके जो है जब पगड़ी संभाल जट्टा जो नारा किस लिया, सरदार अजीत सिंह ने, भगत सिंह के चाचा ने, तो वो को संप्रदाय के आधार पर नहीं और ना इलाके के आधार पर, ना जाति आधार पर, तो इसलिए उसको उस नारे को हिंदुस्तान का हर किसान मानता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ ये इस यज्ञ के माध्यम से कि इस किसान जो एकता हुई है हिंदुस्तान की, न वो सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न इलाका आधार पर, ये सब का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी स्वरूप है, सारे संप्रदायों का, जातियों का, इलाकों का, हिंदुस्तान के हर कोने का। तो ये तो बल्कि ये कि पंजाब के किसानों ने हिंदुस्तान के किसान को, आवाम को जगा दिया है, उनका धन्यवाद है। ठीक है, आखिरी सवाल है स्वामी जी, मैं एक जानना चाहूंगा, एक मीडिया की तरफ से ना बहुत चीजें, मतलब कहते हैं ना कि वो जैसे ढूंढ के, जैसे ना कि मक्खी कहते हैं वहीं बैठती हैं जहाँ पर गंदगी होती है ना, मतलब ऐसी चीजें, मतलब कहीं अगर कोई छोटी मोटी चीज दिख जाए ना, उसको इतना बड़ा बड़ा मुद्दा, जी ये हो गया, जी वो हो गया, ऐसे कर करके प्रचार कर रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कुछ तस्वीरें किसी ट्रैक्टर पे अगर बंदूक की कोई अगर तस्वीर लगी है तो उसको बता दिए, देखो जी ये एंटी नेशनलिस्ट है, ये जी आतंकवादी है ना। अब मैं दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा कैमरामैन वीनू, अब आपका ये जो गोरक्षा दल है ना, अब इसके अंदर भी जो लोगों के अंदर AK-47 या जो भी बंदूक की तस्वीर लगा दी है, चलो कोई भी हो सकती है, मेरे को मालूम नहीं, तो क्या ये लोगों के अंदर, आपके लोगों के अंदर बंदूक लगा दी, तो क्या इससे क्या आप भी एंटी नेशनलिस्ट हो गए, क्या आप भी आतंकवादी हो गए? ये स्टिकर लगाने से क्या हम बंदूकधारी हो गए? ये क्या अब बंदूक के छल्ले तो दुनिया अपनी मोटरसाइकिल की चाबियों में लगा के घूमती है, तो क्या ये अगर बंदूक का स्टिकर तस्वीर लगाने से या अपने मोबाइल में कोई ऐसी फोटो का वॉलपेपर लगाने से क्या कोई बंदा एंटी नेशनलिस्ट हो जाता है? इसका एक सीधा सी बात है, आप देखते होंगे चंद्रशेखर आजाद पिस्टल टांगे हुए हैं, तो और कोई व्यक्ति उसका पिस्टल हटा के फोटो नहीं लगाता। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जब कोई फोटो लगाएगा तो पिस्टल के साथ लगता है, तो इसका मतलब वो आतंकवादी हो गया या वो हिंसक हो गया। तो इसी प्रकार ये तो शक्ति का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। अब लाइसेंस लेके तो दुनिया बंदूक लेके घूमती है, तो सरकार फिर लाइसेंस ही क्यों दे, या मिलिट्री को क्यों बंदूक पकड़ा रखी है? तो ये तो शक्ति का प्रतीक है। कोई व्यक्ति यदि बात से नहीं मानता है तो वो संगठन क्या है? शक्ति। ये जो किसान यूनिटी हुई है ये तो एक शक्ति है, बंदूक भी एक शक्ति है, बस इतनी ही बात है। मैं कह रहा हूँ बंदूक है ही नहीं, उसकी सिर्फ तस्वीर है। वो शक्ति है, वो शक्ति है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि भाई बंदूक भी नहीं है, तस्वीर है, तस्वीर से डर फैल रहा है। बिल्कुल, ये तो हाँ जी। एक कल अनशन किया था परसों बीजेपी ने, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ जो इन्होंने SYL का मुद्दा उठा दिया, आज से पहले जब ऊपर अगर सेंटर में कांग्रेस की सरकार होती है, मैं उधर आता हूँ, कैमरा थोड़ा उस तरफ है, थोड़ा उधर देखिए जरा, एक सेकंड। हाँ जी, अब बात करिए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मंजीत है, मैं कैथल हरियाणा से हूँ। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर सेंटर में कांग्रेस सरकार होती, इनेलो सरकार होती, तो फिर तो ये अनशन में बैठते जो बीजेपी वाले नेता बैठ गए थे, फिर तो इनका समझ में भी आता।
ये क्या मतलब कौन सा बनता है? ये गुमराह करने की साजिश है, बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। षड्यंत्र जितने बहुत से हथकंडे अपना रहे हैं इस आंदोलन को दबाने के लिए। ये चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, ये आंदोलन जितना ये इनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा मजबूत होता जाएगा। और आप कह रहे थे ना अभी बंदूकों वाली बात, पहली बात तो इनको ये पूछो जो ये खालिस्तानी बता रहे हैं, खालसा होता क्या है? खालिस्तान का मतलब क्या होता है? खालिस्तान होता है खालसा पवित्र शुद्ध खालसा। मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं गुरु नानक देव जी को भी मानता हूँ, मैं भगवान भोलेनाथ को भी मानता हूँ, मैं अल्लाह को भी मानता हूँ, हम सबको मानते हैं जी। और ये जो इन्होंने अलग अलग हमको करने का जो काम किया था, आज ये उस परमात्मा ने, जो लोग ये भी कहते हैं ना कि हम मोदी साहब का धन्यवाद करते हैं, इस नंग का कोई धन्यवाद नहीं है भाई, धन्यवाद है उस परमात्मा का। उन्होंने हमको मिलाया, इसने तो पूरी साजिश कर रखी थी हमको दबाने की, हमको मारने की, ठीक है। और एक और मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधी उसको चैलेंज करना चाहता हूँ, उसको और जो मेज पे कभी थप्पड़ मारेगा, कभी पसीने पूंजागा। उन्होंने कहा भाई मैं वो कल बोल रहा था मैं किसानों का मैं बात दिखा रहा हूँ सारी, मेरे को तो झूठ बोल रहे हैं। अरे नू तो बताओ नंग, कल खालिस्तानी बताने लग रहा तो अच्छा कर रहे भाई, कहाँ तक तो 3 लेयर साजिश है। कल मैं खबर देख के आऊँ, कह रहा 3 लेयर साजिश है पाकिस्तान की चीन की। अरे तो ये बातें ऐसी कह रहे थे ना कि मैं कहाँ से दिखा रहा है, यहाँ का समझा दे माना कौन सी है पूछने को पूछता है बाहर तूरा बैठा भाई, ये पूछने लग रहा है, बता इमाम पूछा देता है, आम पूछा यार धर्म के लोग अपनी सारी रो रीतियां भाई, ये सब अपना राजनीति रोटी को सेक लो। हमारा एक नारा कराया है भाई, अगला नेता कैसा होगा? एक मेहनती किसान के जैसा होगा, जिस बंदे ने मेहनत करी होगी, जिसने दुख दर्द मेहनत करके देखी है, किरत करके देखी है, और जिसने गरीबी देखी है, हम उस आदमी को मतलब आगे बढ़ाना चाहेंगे। जैसे आज भी हमारे समाज में थोड़ी गलत बातें फैल रही हैं, जैसे कोई गांव का सरपंच आया छोटा कोई, अगर या कोई पूरा किसी के पास 100-150 किले है, पूरा निकम्मा आदमी डिफॉल्टर है, और किसी के पास 2 किले है, तो दोनों को अगर आप खड़ा कर दो, और अगर 2 किले वाला अच्छा आदमी होगा ना, तो ये कहेंगे लोग कि इस पे ये तो 2 बोतल नहीं पिला सकता यार दारू की, इसके पास नंग के पास क्या करेंगे, चल उसके पास चलते हैं, चाहे कितना बड़ा डिफॉल्टर हो उसको जिता देते हैं। मतलब बाद में फिर वही बंदा हमारा नेता की तरह वही खून चूसने वाला काम है भाई। ये भी अपने समाज में थोड़ी सी वो फैली हुई है, इसको भी खत्म करना, और एक आंदोलन इसके बाद और हम शुरू करें भाई। हरियाणा पंजाब के जो बीच में बोर्ड लगा रखे हैं ना इन्होंने, ये कदे ऐसा ये लांसी बटाना नहर, ये जो खुद वहाँ में ये बोर्ड बार सारे पढ़ाएंगे। अच्छा, एक कर देने, एक कर दें भाई, जमा एक ही जमा नहीं, जाट और जट सारे को गए अर्जुन से कई आंदोलन ने भी कहते जट और जाट का फर्क मिटा दिया। अरे कई बंदे ने, कई आदमी ने कहा जाट और जट का नाम क्यों ले भाई, जाट और जट आने कंधे सारे भाई हैं, जट वो है चल जिन्हें जो जमींदार है, ठीक ओ या वो किसान है जो किसान है। हम उस बात अपना कहते हैं भाई, ताना थोड़ा दुख है जब हमारी बिना नड्डी नड्डियां तड़वा दे, गलती सलती भी हो जाए, चल इसी कोई बात नहीं भाई, जाट जट सारे जाट जट्टा को नहीं भाई, तम कह ले जिनको तम जमान माना गुजर को हम गुजर कर लेंगे, जो रोड को रोड कर लें, माना कोई दिक्कत नहीं है, जब प्यार प्रेम इतना बढ़ रहा है नहीं भाई, सारे जात धर्म ने सारे दिल तलाएगा भाई सब। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਖਰੇਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਈਡ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।